दुआ मांगते हुए शहजादी का रोजा गुनहगार आप सबको करता हुआ देखना नसीब फरमाए। पर ये कलाम है सवाल वो वक्त आएगा, एक दिन जरूर आएगा, रसूल जादी का रोजा जमाना देखेगा, बनेगा देखना एक दिन बतूल का रोजा। ये कह रहा है यकीन से रसूल का रोजा, जमाना देखेगा असले उसूल का रोजा। न होगा ऐसा किसी भी रसूल का रोजा। है काम खास तो मजदूर खास आएंगे, जमीन पे सारे पैगंबर बुलाए जाएंगे। काम खास तो मजदूर खास आएंगे, जमीन पे सारे पैगंबर बुलाए जाएंगे। हरम में लकड़ी के सब काम नूह देखेंगे, तमाम पर्दों को इदरीस आके सी लेंगे। खुद अपने हाथ से दाऊद लोहा काटेंगे, हरम के हुस्न का यूसुफ ख्याल रखेंगे। जनाबे मूसा सभी रास्ते बनाएंगे, कबूतरों को सुलेमान लेके आएंगे। मुदीरियत के सभी काम देखेंगे शब्बर, खुला रहेगा हमेशा हुसैन का दफ्तर। करेंगे नजर को तकसीम कासिम मुस्तर, तमाम बच्चों को देखेंगे मोहसिनो असगर। यूं सुबह शाम मिलेंगे वहाँ अली अकबर, हरम में दादी की देंगे अज़ा अली अकबर। बनेगी सोने से असली जरीर की जाली, लगाई जाएगी फिजा के हाथ से चांदी। हसी कलम से हसन खुद करेंगे खैयाती, लिखेंगे कब्र पे आयात सारी कुरान की। लहद में तोहफा रहमान रखा जाएगा, अली के हाथ का कुरान रखा जाएगा। रखा जाएगा, अली के हाथ का कुरान रखा जाएगा। कोई जनाजा हरम में जुलाया जाएगा। शहजादे का इंतजार क्या है देखिए। जनाबे ईसा को फौरन बुलाया जाएगा, जनाजा कैसा कसीदा सुनाया जाएगा। ये कह के शान को उसके हिलाया जाएगा। बइज़्ने फातिमा ज़हरा उठो कलाम करो, बइज़्ने फातिमा ज़हरा उठो कलाम करो। उन्होंने जिंदा किया है उन्हें सलाम करो, उन्होंने जिंदा किया है उन्हें सलाम करो। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ हुए वो उनके सहनों में बड़े बड़े सहनों पर गाड़ियाँ चलती हैं मुसाफिरों के लिए, बीमारों के लिए, उसके लिए शायद करेंगे सारे मलक
زائرین کی خدمت کہاں ملے گی انہیں کشتہ داری سے فرصت فرشتہ موت کا دے گا حیات کی لذت نہ ہوگی چلے گی جن زائرین میں ہمت ہر ایک صحن کا چکر لگائیں گے فطروس پروں پہ ایسے مریضوں کو لائیں گے فطروس پروں پہ ایسے مریضوں کو لائیں آخری بند سماعت فرمائیے اور ہمارا عقیدہ جو ہے اس میں سماعت فرمائیے زیارتوں کے نئے باب لکھے جائیں گے بڑے صحیفہ نایاب لکھے جائیں گے نبی کی بیٹی کے القاب لکھے جائیں گے حرم میں جانے کے آداب لکھے جائیں گے حرم میں جانے کے آداب لکھے جائیں یہ شرط ہوگی کہ سجدہ کرو تو جاؤ گے یہ شرط ہوگی کہ سجدہ کرو تو جاؤ گے کہ غاصبوں پہ تبرہ کرو تو جاؤ کہ غاصبوں پہ تبرہ کرو تو جاؤ نعرہ حیدری تعمیر جنت البقیع جنت المعلی بیت المقدس کے بہترین تعمیر کے لیے بلند تر صلوات نعرہ صلوات ایک بہت بلند نعرہ صلوات آپ لوگ سے معروضہ ہے کیونکہ یہاں پہ نکاح ہے تو آپ محفل جو ہے مختصر کریں تو مہربانی ہوگی آپ لوگ سے صلوات بہت بلا چار سے سماعت فرمائیں کہ توانگری نہ تو جاہو جلال دے مولا توانگری نہ تو جاہو جلال دے مولا نہ میرو ماہ کا عروج و زوال دے مولا توانگری نہ تو جاہو جلال دے مولا نہ میرو ماہ کا عروج و زوال دے مولا دو سے سماعت فرمائیں کہ میں اپنے فکر کا کشکو لے کے آیا ہوں میں اپنی فکر کا کشکو لے کے آیا ہوں بس ایک نگاہ کرم اس میں ڈال دے مولا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آخری زمانہ ہے مولا کا ظہور ہونے والا ہے اور سب مسجدوں میں بڑے بڑے مینار ہیں لیکن کعبے میں کوئی مینار نہیں ہے یا علی مدد یا علی مدد مینار ہے یہ چار مسجد سماعت فرمائیں یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر کیا بات ہے سبحان اللہ مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر دو سے سماعت فرمائیں کہ قائم وہاں لگائیں گے عباس کا علم قائم وہاں لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر کیا بات ہے وہاں لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر نعرہ صلوات کہ دل شاد ہے مسرور ہے بے حد اس وقت دل شاد ہے مسرور ہے بے حد اس وقت ہاں 5ویں ہادی کی ہے آمد اس وقت دل شاد ہے مسرور ہے بے حد اس وقت ہاں 5ویں ہادی کی ہے آمد اس وقت دو سے سماعت فرمائیں بطور خاص کہ آغوش محمد میں علی تھے پہلے آغوش محمد میں علی تھے پہلے آغوش علی میں ہے محمد اس وقت آغوش محمد
सलवा नारे हैदरी नारे सबरी नारे खैबरी नारे सलवान सलवार पर अली की जात से गर्दे पर नहीं देखा। क्या बात है साहब। अली की जात से गर्दे पर नहीं देखा, किसी रसूल का ऐसा जिगर नहीं देखा। क्या बात है साहब। हाय 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 सुभान अल्लाह हाय हाय नहीं देखा। तसव्वुरात में जाकर किधर नहीं देखा, तसव्वुरात में जाकर किधर नहीं देखा, मुहिब अली का न ऐसा निडर नहीं देखा, मुहिब अली का न ऐसा निडर नहीं देखा। कटी जुबान से करते हैं जिक्र हस्मी सब, कटी जुबान से करते हैं जिक्र हस्मी सब, किसी भी और में ऐसा हुनर नहीं देखा, किसी भी और में ऐसा हुनर नहीं देखा। वसीला जिसमें न शामिल हो आले अहमद का, दुआ में उनकी कोई भी असर नहीं देखा। नारे हैदरी मोहम्मद बाक़र इस्लाम राय मक़सद कुल शियान लेकर उलमा इकराम राज मुकर्रम मुज्तहिदीन इस महफिल के मरहूमीन और अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए आले लीन जवारे मज़लूमीन जन्नतुन नईम खिदमत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अता होने के लिए बुलंद तर सलवात। वसीला जिसमें न शामिल हो आले अहमद का, दुआ में उनकी कोई भी असर नहीं देखा। क्या कह रहे बुलंदियां भी ताक़ुब न कर सकी जिसका, बुलंदियां भी ताक़ुब न कर सकी जिसका, ज़माना आज तक ऐसा बशर नहीं देखा, ज़माना आज तक ऐसा बशर नहीं देखा। शेर बतौर खास जिससे मैंने मुनसिबत है। किसी ने पूछा अली अर्श पर नजर आए, किसी ने पूछा अली अर्श पर नजर आए, रसूल पाक ये बोले किधर नहीं देखा। किसी ने पूछा अली अर्श पर नजर आए, रसूल पाक ये बोले किधर नहीं देखा। दरे अली से है वाबस्ता जो खुदा की कसम, उस आदमी को कभी दर बदर नहीं देखा। आदमी को कभी दर बदर नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। था इतना खौफ अलमदार का लईनों को, था इतना खौफ अलमदार का लईनों को,
ख़याम शह की तरफ एक नजर नहीं नहीं देखा। था इतना खौफ अलमदार का लईनों को, ख़याम शह की तरफ एक नजर नहीं देखा। उठा के हाथ में अब्बास नामवर का अलम, उठा के हाथ में अब्बास नामवर का अलम, हमाद पर भी चले ज़रर नहीं देखा। हमाद पर भी चले पर ज़रर नहीं देखा। झुका जो आले मोहम्मद के आस्ताने पर, झुका जो आले मोहम्मद के आस्ताने पर, झुका हुआ वो किसी दर पे सर नहीं देखा। वो किसी दर पे सर नहीं देखा। फरिश्ते आते हैं लेने को रोटियां मुझे, फरिश्ते आते हैं लेने को रोटियां मुझे, जनाब फातिमा ज़हरा सा घर नहीं देखा। जनाब फातिमा ज़हरा वक्त वो किस्मत में मेरी जल्द आए बाकर, वक्त वो मेरी किस्मत में जल्द आए बाकर, हो जबी मेरी तेरे हो नक्श पाए बाकर, मेरे हक में बलियती है ये अताए बाकर, मेरे हक में बलियती है ये अताए बाकर, रास्तानी ले हवादत में बनाए बाकर, इब्तिदा तक जिसकी कोई आज भी पहुंचा नहीं, इब्तिदा तक जिसकी कोई आज भी पहुंचा नहीं, क्या समझ पाएगा कोई इंतहाए वाक़ा। सल्लल्लाहु जब इमामे असर करते हैं सनाए बाकर, जब इमामे असर करते हैं सनाए बाकर, मोहम्मद आजते अहले विला की आज बरआए सुबी, आजते अहले विला की आज बरआए सुबी, करता हूँ तुझसे दुआ करता हूँ तुझसे दुआ मैं ऐ खुदाए बाकर। मिली है काबे को अजमत अली के आने से, गमो अलम में भी कह दीजिए जमाने से, गमो अलम में भी कह दीजिए जमाने से, सुकून मिलता है मदहे अली सुनाने से, फरिश्ते बाद न आएंगे यहाँ पे आने से, न होगी कम कभी रौनक किसी के जाने से, फरादेदार पे काटी गई जुबां फिर भी रुके नमी समेत अम्मा हक सुनाने से, रुके नमी समेत अम्मा हक सुनाने। जो भाग जाते थे
मैदान जंग से अक्सर जो भाग जाते थे, मैदान जंग से अक्सर तकाबुल उनका करूं क्यों न मैं जनाने से। जो भाग जाते थे मैदान जंग से अक्सर तकाबुल उनका करूं क्यों न मैं जनाने से। अली के नाम का सदका मिला तो दिल ने कहा, अली के नाम का सदका मिला तो दिल ने कहा, मुराद लेके मैं पलटा नियाज खाने से। जला जो करते हैं, जला जो करते हैं सुनकर फज़ाइले हैदर, मुझे है आता मजा उनके दिल जलाने से। मुझे है आता मजा उनके दिल जलाने से। सदाए मातमे शबीर जान ले दुनिया, सदाए मातमे शबीर जान ले दुनिया, दबी है और न दबेगी कभी दबाने से। मुख्तसर साहब ये हंस के कहती है, ये हंस के कहती है अमजद जदार काबे की, ये हंस के कहती है अमजद जदार काबे की, मिली है काबे को अजमत अली के आने से। मोहम्मद वाले मोहम्मद। माइक ऊपर लगाएंगे। नहीं वहाँ का नहीं है। धैर्य। मैं जा रहा हूँ जब भी जा रहा हूँ रहने दे। शामिल से पेश कर रहा हूँ कि जश्न विला की शान है बस या अली मदद, जश्न विला की शान है बस या अली मदद, कुरान का ये बयान है बस या अली मदद। और जज्बे बता रहे हैं यहाँ अहले बज़्म के, सब मोमिनों की जान है बस या पढ़ने की, सुनने की, समझने की, उसका शान लिखने की तो अपने बात में इजाफा होने के लिए बुलंद मतलब क्या है कि आगोश हक में नूर के पैकर को देखकर, आगोश हक में नूर के पैकर को देखकर इमरान खुश है हैदर सफदर को देखकर, इमरान खुश है हैदर सफदर को देखकर, और पढ़ते हैं देख देख के काबे को सब नमाज, काबा नमाज पढ़ता है हैदर को देखकर।
मुसब नमाज, काबा नमाज पढ़ता है हैदर को देखकर और बोले नबी बिलाल से काबे की छत से आज, बोले नबी बिलाल से काबे की छत से आज दे दो अजान हैदर सफदर को देखकर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बहुत बहुत से बोलो हैदर सफदर को देखकर और बचने को जुल्फ़िकार से मैदान से अमरे आस, बचने को जुल्फ़िकार से मैदान से अमरे आस भागा बरहना फातह खैबर को देखकर, भागा बरहना फातह खैबर को देखकर। ये शेर बतौर खास के मौला अली खुदा नहीं, ये मानना पड़ा, मौला अली खुदा नहीं ये मानना पड़ा, कहना पड़ा ये सजदे हैदर को देखकर। मौला अली खुदा नहीं ये मानना पड़ा, कहना पड़ा ये सजदे हैदर को देखकर। और जन्नत में मोमिनीन से बोलेंगे ये मलक, नारा लगाओ हैदर सफदर को देखकर। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, वाद मोहम्मद वाले नारा लगाओ हैदर सफदर को देखकर। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाए कि देखी जो सजदा गाह तो याद आ गए हुसैन। हासिल कलाम शेर पेश कर रहा हूं मैं अंदर में। देखी जो सजदा गाह तो याद आ गए हुसैन, अपनी नमाज हो गई सरवर को देखकर। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, नारे सलवार। अपनी नमाज हो गई सरवर को देखकर। और मख्तार क्या है कि वक्त अजल ये वक्त इबादत है हाशमी, वक्त अजल ये वक्त इबादत है हाशमी, पढ़ ले नमाज चेहरे हैदर को देखकर। पढ़ ले नमाज चेहरे हैदर को देखकर। अली का दोस्त अली का गुलाम होता है, अली का दोस्त अली का गुलाम होता है, अली से इश्क मुहिब्बों का काम होता है। और अली की शान में नारा अली का लगते ही हराम ज़ादों का जीना हराम होता है। नारे हैदरी, नारे बाकरी, नारे फातिमी, नारे पंजतनी, बहुत बहुत से बोलो दर एक नया काबे में खालिक ने बनाया, चांद से पेश कर रहा हूं। दर एक नया काबे में खालिक ने बनाया, रहमान ने रहमान को रहमान दिखाया, रहमान ने रहमान को रहमान दिखाया। और हाथों पर अली आए तो कहते हैं मोहम्मद, कुरान ने कुरान से कुरान मिलाया, कुरान ने कुरान से कुरान मिलाया। और बैते माबूद में कुरान का नुक्ता आया, बैते माबूद में कुरान का नुक्ता आया। करने तकमील अज़ा तीसरा कलमा आया, करने तकमील अज़ा तीसरा कलमा आया। और देखकर काबे में हैदर को कहा अहमद ने, घर में अल्लाह के अल्लाह का चेहरा आया। ये मेरा ईमान है और ये मेरा ईखान है, ये मेरा ईमान है और ये मेरा ईखान है। नाम हैदर का वजीफा मोमिनों की जान है, नाम हैदर का वजीफा मोमिनों की जान है। और मुस्तफा नारे अली पढ़ते ही खालिक ने कहा, नारे हैदर लगाना अंबिया की शान है। नारे हैदरी, बहुत बहुत से बोलो या अली कह के जो रूहानी ग़िज़ा लेते हैं, दर अब्बास से वो दर से वफा लेते हैं। और नारे हैदरी महफिल में लगाने वाले अर्श से फातिमा ज़हरा की दुआ लेते हैं।
बहुत से बोलो। आप लोगों से ऐलान का मारूजा है, क्योंकि 8 रजब बाद नमाज मगरिबन इब्न खातून मज़ार पर के आज जश्न मुनाक़िद किया गया है मौलाना मुश्किल शाह की तरफ से। तो आप लोगों की गुजारिश है, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन वालाजाई आपसे गुजारिश करते हैं 8 रजब के दिन बाद नमाज मगरिबन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात को जनाब इमाम मोहम्मद बहुत मुबारक हो, और आप हज़रात को परवरदिगार आलम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के सदक़े में शाद व आबाद रखे, और हमारे अली भाई को भी सेहत कुली अता फरमाए, और उनकी औलाद उनके सामने परवान चढ़े। और अली भाई तो माशाअल्लाह हमेशा मजालिसों में और जश्नों में काफ़ी हिस्सा लेते भी हैं, और मजालिस भी ज़्यादा कसरत से बर्पा करते हैं, और जश्न भी। और अली भाई की गुजारिश भी ये है कि जश्न में शहज़ादी सकीना सलाम अलैहा के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ। अगर शहज़ादी अता करेंगे तो इंशाअल्लाह एक सलात दीजिए। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो का तालिब हूँ। जो पुराने हज़रात हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और जो नए हज़रात हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई आयत बेइस्म है अल्लाह का जो रहमान और रहीम है। बेइस्म है अल्लाह का जो रहमान और रहीम है। तो इरशाद फरमाया कि रहमान से मुराद आपके और हमारे मौलाए कायनात है, और रहीम से मुराद जनाबे रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। परवरदिगार आलम ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की इताअत करो, और रसूल की भी इताअत करो, और उलुल अम्र की भी इताअत करो। ये मफ़हूम है इस आयत का फी हिदाया का, जिसे मैंने उन्वाने बयान करार दिया। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा मैं मरहूमीन व मरहूमात के नाम लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हुसैन बाखरी, करीमुन्निसा बेगम मरहुमा, मीर वारिस अली, आगा कर्रार हुसैन, आगा जहांगीर, अहमदी बेगम बिल्किस फातिमा, तस्लीम फातिमा, कनीज़ फातिमा, और ख़ास तौर से अली भाई के लिए दुआ करें। परवरदिगार अली भाई हाशमी साहब के वालिदा को भी सेहत कुल्ली शिफा, और जो भी यहाँ पर मरीज़ हैं उन्हें भी परवरदिगार सेहत कामिल शिफा।
इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ में और और हमारे जो नारा लगाते हैं महमूद अब्बास साहब परवरदिगार उनके उम्र अक़वाल में तरक्की अता इलाही आमीन। और वो जो नजराना जो पेश करते हैं पानी सबील नज़र हुसैन जो है बहुत बड़ा सवाब इसका भी है, बहुत बड़ा सवाब है। चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो चाहे बली की शक्ल में हो, बहुत बड़ा सवाब है इसका। इसलिए कि उसमें कितने लुक़मे बनते हैं, फिर कितने ज़र्रात में तब्दील होते हैं, जब पेट में जाते हैं तो वो जब दुरूद भेजते हैं सलवात भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद। मिसाल है ये है कि जब इंसान जब मछली खाता है, मछली खाने के बाद जब पेट में जाती है मछली तो इंसान को प्यास बहुत लगती है। क्या प्यास लगने की वजह क्या है? क्योंकि वो मछली समंदर या दरिया में होती है, पानी में होने की वजह से वो तलब करती है पानी। आपको प्यास नहीं हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है साहब। हाय हाय मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो मजालिसों में और जश्न में फर्श पर रौनक अफरोज होते हैं। ये भी एक किस्म की प्यास है, प्यास। ये प्यास खींच कर यहाँ लाती है, मोहब्बत की बिना पर यहाँ प्यास आपको खींच कर लाती है और आप यहाँ पर सैराब हो जाया करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद वजल पर मोहम्मद वाले परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। जहाँ तक मेरी तहकीक है अखीर की, मुसलमानों को अभी तक ये पता नहीं चला कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है और उलिल अम्र कौन है। इसलिए कि तकरीबन शोरा ने मौलाए कायनात का जिक्र किया, मौलाए कायनात का जिक्र किया। अली की मोहब्बत जिसके दिल में ना हो, ना वो अल्लाह को पहचान सकता है, ना मोहम्मद को पहचान सकता है। जब मोहम्मद को नहीं पहचाना तो अली को क्या पहचाना। अब रहा बुग़्ज़ अली। बुग़्ज़ अली उस वक्त आता है जब इसकी मात में कोई कोताही हो, तो बुग़्ज़ वहाँ से पैदा होता है। सवाल ये है कि अब तौहीद को किसने पहचानवाया? तौहीद को मोहम्मद वाले मोहम्मद ने पहचानवाया। अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है। और मोहम्मद के बाद उलिल अम्र के बारे में जब पूछा गया तो सरकार दो आलम ये पूछने वाले कौन हैं? जनाबे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी हैं। जब ये आयत नाजिल हुई, सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये उलिल अम्र से मुराद कौन है? सरकार दो आलम ने एक एक का नाम लिया, एक एक का नाम लिया और फरमाया कि सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हुसैन इब्न अली, अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली। यहाँ पर रुककर सरकार ने फरमाया, ऐ जाबिर, मैंने तुम्हारे हक में दुआ की है, तुम्हारी उम्र तूलानी होगी और तुम मेरे नाम नामी मोहम्मद को पाओगे तो उसको मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। उसके बाद फरमाया, जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्न हसन। यहीं पर इत्तेफा नहीं है, 12वें तक ईमान लाना जरूरी है, वाजिब है। अगर इसमें से किसी ने एक को भी छोड़ा तो वो दीन से खारिज हो गया। तो पता ये चला कि ये जो 12 मासूमीन और 14 मासूमीन है, इनकी इताअत भी वाजिब है जिस तरह से अल्लाह की इताअत वाजिब है। अल्लाह की इताअत जैसे वाजिब है वैसे अहले बैत अतहार की भी इताअत वाजिब है। लेकिन लोगों ने सरकार दो आलम से ये कहा कि हमें कुरान काफी है, यानी वो काफी
जो पीते हैं ना वो काफी समझे, वो सलावत भेज दीजिए। खबर है आप, वो समझ ली हटियां तवज्जो अभी माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, काफी है। तो वो ये काफी को काफी समझे, इसीलिए जब दरे अहले बैत से जब हटे तो बहक गए। अब वो ना उनको ना अल्लाह मिलेगा ना रसूल मिलेगा, ना जन्नत में जा सकेंगे। इस वजह से कि अली की मोहब्बत वाजिब है। तमाम अरकान एक तरफ, हज एक तरफ, रोजा एक तरफ, कुरान का पढ़ना एक तरफ, ठीक, तमाम को जैसा सोने का पहाड़ हो जाएगा खैरात कर दे एक तरफ, और दौरान हज में सही के दरमियान मजलूमियत में खत्ल हो जाए, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह पे वाजिब है कि उसे मुझे जहन्नम में डाल दे, इसलिए कि उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है। मौलाए कायनात जिस तरह से सलूनी का दावा किया करते थे, ये हर इमाम में मौजूद था। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम सिर्फ अमीर अल-मोमिनीन से मुख्तस है, बाकी तमाम आइमा को नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से हर एक के पास ये इल्म है जो उन्होंने पहुंचाया। जब शहादत के बाद कुछ वाक़यात नहीं अर्ज किए गए तो दूसरे इमाम ने फरमाया, दूसरे इमाम की हद खत्म हुई, तीसरे इमाम ने फरमाया। इसी तरह से अब 12वें इमाम को इसलिए गैबत में रखा कि लोग जिस तरह से जहर देकर शहीद किया करते थे, इसी तरह मौला को अपने पर्दे में रखा गया ताकि ये तवील हो जाए और इम्तिहान लिया जाए इस वक्त में। तो सरकारी वज़ीर ने फरमाया कि ये जो तवील अरसा है आपके दरमियान, ये इम्तिहान है, और इसमें इम्तिहान में कामयाब होने वाले हमारे मुहिब और शिया हैं। सलावत दे दीजिए मोहम्मद। आपके और हमारे 5वें इमाम के हमरा 6ठे इमाम भी साथ है। एक मर्तबा एक राह से गुजर रहे थे, देखा कि हजारों का मजमा है, और चूंकि बिल्कुल छोटे थे उम्र में, तो फरमाते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मेरे बाबा ने पूछा कि ये हजारों का मजमा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि एक ईसाई है जो काफ़ी उम्र वाला है, साल में एक मरतबा वो अपने देर से यानी अपनी झोपड़ी से वापस आता है, बाहर निकलता है, और तमाम साल के पूरे जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं वो लोगों के वो बताता है, फिर चले आता है अंदर। तो अब इमाम इंतजार कर रहे थे, ये 6 इमाम खुद रावी है। जैसे ही वो अंदर से बाहर आया, कमर हमीदा थी, काफी उम्र रसीदा था, बल्कि ऐसा उठाकर देखता था। अब जब नजर डाली उसने उस मजमे पर, आहिस्ता से एक बार एक मर्तबा नजर जाकर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पर उठ गई। मैं कहता हूँ जैसे ही नजर पड़ी होगी, जो सवाल करने वाले आए थे वो भी भूल गया होगा। सलावत भेज दीजिए। उनके चेहरे पे इतना जलाल और रोब था और ऐसा नूरानी चेहरा था कि उसने जैसे ही निगाह टिकाई तो उसने पूछा दूर से, क्या आप मरहूमीन में से हैं, उम्मत मरहुमा में से है या हम में से है? तो इमाम ने जवाब दिया कि मैं उम्मत मरहुमा से हूँ। तो फिर पूछा कि आपका इस्लाम क्या है, आपका इस्लाम क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अलियम वलीउल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि और फिर उसने सवालात पे सवालात किए, जिसमें से एक सवाल बड़ा अहम है। उसने कहा कि जब आप उम्मत मरहुमा से हैं तो क्या आप आलिम हैं या जाहिल? क्या पूछा? आप आलिम हैं या जाहिल? तो जवाब सुनिएगा, मौला ने फरमाया मैं जाहिल नहीं हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शौक से कहते हैं कि मैं आलिम हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं ज़ाकिर हूँ। हाँ, तो या इमाम क्या फरमा रहे हैं कि मैं जाहिलों में से नहीं हूँ। फिर उसने सवाल किया कि जन्नत में आपके पास है ना, ये इस्लाम में जन्नत में खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन बोलो बराज नहीं करेंगे, दुनिया में मिसाल बतलाइए। तो इमाम ने फरमाया कि जनीन के पेट में जो बच्चा होता है जब ग़िज़ा खाता है तो माँ के पेट में बोलो बराज नहीं करता, ये दुनिया की मिसाल है। फिर उसने सवाल किया कि आपके पास ये है ना कि जन्नत में ना दिन होगा ना रात होगा, वो कौन सी घड़ी होगी? तो इमाम ने फरमाया तुलुए फजर से लेके तुलुए आफताब तक। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। ये जो दरमियानी फासला है वहां पर वही वक्त होगा। सलावत भेजिए अब यहाँ पर देखना यह है कि हमारे नाम लेवा अली के चाहने वाले अपने आप को जो शिया कहते हैं कि वो नमाज फजर के लिए कितने उठते हैं, नमाज वक्त पर पढ़ने के लिए कितने उठते हैं, सर्दियों में कितने उठते हैं, धूपकाल में कितने उठते हैं, बरसात में कितने उठते हैं, और अल्लाह के घर को कितने लोग आबाद करते हैं। तो ये सब सबक आमोज सवालात थे जिसका इमाम ने जवाब दिया। तो एक मरतबा देखिए वो खुशबू जो सरकार दो आलम के पास थी वो पूरे 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास थी। जब हदीस किस्सा में जब सरकार दो आलम आए तो सबने आया, सब मासूमीन ने यही पूछा चादर के नीचे कौन है? उन्होंने कहा कि बीबी ने कहा कि आपके नाना है, हम नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। इमाम हसन मुस्तफा भी ने यही कहा, इमाम हुसैन ने भी यही कहा, और अली मुर्तज़ा ने भी यही कहा कि हम नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। मौला ने फरमाया मेरे भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। यही वो खुशबू थी जब आशूर के बाद जब सब कत्ल हो गए तो बीबी सकीना जब लाश पर पहुंची तो किस तरह पहुंची? अंधेरा था, जाहिर सी बात है, अंधेरा था, मख्तर था, किस तरह से पहुंची? खुशबू सूंघती हुई पहुंची मौला तक। यही है खुशबू जो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। जो अबू बसीर थे काफी उम्रदराज थे और नाबीना थे, और कहते हैं अबू बसीर हजारों का अगर मजमुआ हो उन हजारों के मजमे में मैं इमाम को पहचान लेता हूँ। लोगों ने इम्तिहान लेना शुरू किया, देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं। मदीने में काफी लोग जमा हुए, उसी असना में मौलवी थे 5वें इमाम। अब अबू बसीर जो है अब उनको लोग लाकर एक कोने में खड़ा कर दिया। उन्होंने खुशबू सूंघते जो पहली सब थी वहां पर पहुंच गए। कहा कि इमाम मेरे पहलू में है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मेरे पहलू में है। लोगों ने पूछा तुमने कैसे पहचाना? बोला खुशबू से। तो इमाम ने सवाल किया, अय अबू बसीर तुमने जो हमें पहचाना वो खुशबू से पहचाना और आवाज से भी पहचानते हो तुम, और हमारे जो भी आइमा जो गुजरे हैं और सरकार दो आलम जो गुजरे हैं वो भी दौर देख चुके। आप अल्लाह आप पर रहमतें नाजिल करे। सलवात भेजिए। तो जश्न मुबारक जो इमाम का जो हो रहा है, इमाम भी मौजूद है, सरकार भी मौजूद है, मौला भी मौजूद है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। ये और बात है कि गुनाहगार आंखें हमें देख नहीं सकती क्योंकि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम है। तो इसलिए कि बाक़रुल उलूम इतना बड़ा लक़ब किसी को नहीं मिला। इल्म का चश्मा फूटाना
वैसा इल्म का चश्मा फूटता था और जुबान में इतनी मिठास थी, लोग बात करने के लिए तरसते थे। मौला जो है अब जुबान खोले और वो शीनी जुबान से हम फायदा उठा सके। इसी तरह से लहरें जो जब कुरान पढ़ते थे आपके और हमारे मौला, तो दरिन परिन शरिन और इंसान ठहर जाते थे। जब तक तिलावत करते थे उस वक्त तक ठहर जाते थे, परिंदा भी पर नहीं मारता था। जब तिलावत को खत्म करते थे तो चहल पहल शुरू हो जाती थी। सलवात भी दीजिए मोहम्मद। यही इमाम का फरमान है कि हमारे चांद, क्योंकि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जिस तरह से सरकार दो आलम डराया करते थे, मोमिन को भी खौफ दिलाया करते थे, नमाज की तरफ, रोजे की तरफ, हज की तरफ। किसी ने पूछा, कौन पूछा? जनाब जाबिर जोफी, जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने, जाबिर जोफी ने पूछा, मौला ये जो इधर खरिये में इधर उधर आबाद है हमारे पास, वो लोग जो है आपको दिलो जान से चाहते हैं। तो मौला ने पूछा वो कौन लोग हैं? तो जाबिर जोफी ने फरमाया कि वो अपने आप को शिया कहलाते हैं, अपने आप को शिया कहलाते हैं, शिया कहते हैं। तो मौला फरमाते हैं खुदा की कसम वो हमारे शिया नहीं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। इमाम खुदा की कसम खाकर कहते हैं कि वो हमारे शिया नहीं है। हमारा शिया वो होता है जो नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज भी बजा लाता हो, मोमिनीन की खबरगिरी करता हो, और मोमिन जब बीमार हो जाता है उसकी इयादत के लिए जाता हो, और कोई आए ना आए शिकवा कभी जुबान पर ला लाता हो, वो हमारा शिया है। तलवार भी दीजिए मोहम्मद। बस खत्म पे आला तशरीफ रखिएगा। तलवार भी दीजिए मोहम्मद वाले सरकार। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जब करबला में थे तो उस वक्त शहजादी सकीना बिंतुल हुसैन भी थी। जब 28 रजब को जब काफिला निकला, जब मदीने पहुंचा तो साथ में शहजादी भी थी और तवाफ भी करते थे। मजलूम करबला साथ साथ शहजादी भी रहा करती थी। जब तवाफ करने के बाद खाने काबा के दरवाजे के पास जब इमाम टेक लगाए और शहजादी का हाथ थामे हुए थे, उस वक्त लोग तवाफ जो कर रहे थे तो मौला ने फरमाया, बेटी खुतबा इंशा फरमाइए, खुतबा इंशा फरमाइए। लोग तवाफ छोड़ दिए, अब शहजादी की तरफ या सब शहजादी का सीने मुबारक आप बेहतर जानते हैं। फरमाया कि या अय्युहन्नास, ये मेरा बाबा है, ये हुसैन इब्न अली, ये बाबा है। ये जो तुम तवाफ कर रहे हो ये खाने काबा का ये पत्थर का है। का है? पत्थर का है। इससे पहले मैंने मजलिस में ये अर्ज किया था कि अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत ना हो तो वो काबे के सामने खड़े रहकर चाहे लाख इबादत कर ले, वो इबादत नहीं है, वो बुत परस्ती है। सलवात भेजी जो मोहम्मद अली इबादत बुत परस्ती है, बुत परस्ती। वही शहजादी फरमा रहे हैं कि ये जो खाना काबा तुम देख रहे हो ये पत्थर का है, और ये जो दरवाजा देख रहे हो ये तुम्हारे नजदीक जन्नत का दरवाजा है ना, और इसमें जो खुफल लगा हुआ है, खुफल ये मेरे 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 हाथ यहाँ पर हाथ बढ़ाया मौला हुसैन की तरफ, ये मेरे बाबा है, और इसकी चाबी मेरे दादा जनाबी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये ताला उसी वक्त खुलता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, वरना तुम्हारा ये तवाफ ये हज बेकार है। शहजादी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जितने भी यहाँ हाजिर हैं और किसी बिना पे गैर हाजिर हैं, उन तमाम को परवरदिगार तो अपनी ज़ुबान में ले ले। या मालिक हमारे बच्चों को नेक तौफीक
अता फरमा, नमाज पढ़ने की, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या मेरे मालिक हाज़िरीन के दीनी दिली व खासतों को भर ला। या मेरे पाक परदिगारा हमारे मराजी अज़लाम का साया हमारे सरों पर सलामत रख। या मेरे पाक परदिगारा हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रख। ये जो मजलिसें और जश्न मुबारक जो मुनक़िद करते हैं इस बारगाह में शहज़ादी के, उन्हें सेहत कुल्ली शिफाए कामिल अता फरमा और उन्हें मज़ीद तौफीक दे कि वो कसरत से जश्न और मजलिस बर्पा कर सके और आप हज़रात को भी आने की तौफीक अता फरमाए। या मेरे मालिक तुझे वास्ता इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का, या मेरे पाक परदिगार बानी मजलिस के दिली खासतों को भर ला। या मेरे पाक परदिगार जितने भी हाज़िरीन हैं इस हक़ीक़ को भी परवरदिगार इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विरादत बासादत के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हसनात को हमारे नेक अमाल में भी दर्ज कर दे। जो हज ज़ियारत से शर्फ हासिल ने की हो तमाम को हज ज़ियारत से शर्फ हासिल फरमा। हम सबको बख्श दे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको मौला के नासिर में शुमार फरमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक गुजारिश आप हज़रात से ये है कि एक सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख्तिलाफ की तिलावत फरमाकर तादम ता आज तक अब जितने भी हमारे मरहूमीन मरहूमात हैं उनके लिए ईसाल पहुंचा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम उनकी अरवाह को ईसाल पहुंचा दें। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। وعلى المستشهدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مولد الموفى، السلام عليك يا سلطان أحمد حسن دياري ابن موسى يا رضا، السلام عليك يا بنت موسى جعفر معصوم مرحوم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خفية الله في الأرض، السلام عليك يا خالق الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، رمان رمان في فتنة الزمان، يا إمام الزمان هذا حجة ابن الحسن قائم المتبع الفردية، عجل الله فرجك، سال الله فرجك، وظهورك، اللهم صل على محمد. بارک محمد والے امت کا واسطہ، چار کا معصوم کا واسطہ، بات کا شوکا کا واسطہ، اس بارگاہ کے صدقے سے حاضر محفل کو آباد و شاد رکھ. جو حاضر ہے اس بارگاہ میں ہم کو آباد و شاد رکھ، ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. ایک خصوصی اعلان ہے، 8 رجب بعد نماز مغربین ابن خاتون مزار پر جشن ہوگا مولانا مفتخیان کا. آپ لوگ سے شرکت کے متمنی ہے مرزا محمد منور حسین والا جاہی، آپ کی شرکت کے متمنی ہیں. اور ایک اعلان ہے ہمارے منگل کے دن، ہر منگل کے دن صبح 6 بجے دعائے توسل ہوتی ہے پنجشہ ولایت میں. ہر منگل کے دن دعائے توسل ہوتی ہے پنجشہ ولایت میں. ہمارے عباس شاہی صاحب دعائے توسل پڑھتے ہیں اور مختصر سے مجلس و جشن ہوتا ہے. اس میں آپ لوگ سے شرکت کے متمنی ہے. ہم سب پنجشہ ولایت کے تمام اراکین